गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको आपके सब्जेक्ट कोड थर्ड ईयर के एमई व एमए मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल का सब्जेक्ट कोड 302 के में फोर्जिंग प्रोसेस में आज मैं आपको प्रेस फोर्जिंग, अपसेट फोर्जिंग एंड स्वेजिंग फोर्जिंग के बारे में समझाऊंगी कि ये प्रोसेस क्या होते हैं और इसमें कैसे वर्क किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेस फोर्जिंग के बारे में। Press forging is defined as the process of shaping a metal that is placed between two dies by applying mechanical and hydraulic pressure. In this process used press, मतलब इसमें हम जो प्रेस फोर्जिंग है, इस प्रोसेस में हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं मेटल को यूज़ करते हुए, धातु को यूज़ करते हुए, उसको हम ऊपर से जो हमारी डाई होती है वो प्रेस करते हुए हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हम बात करते हैं प्रेस फोर्जिंग के बारे में। तो प्रेस फोर्जिंग जो हमारी है मेटल को जो हमारी रिक्वायर्ड शेप है वो प्रदान करती है, उसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है। इसमें जो वर्क पीस है उसको धीरे धीरे हम जो वर्क है उसको हम ऊपर से प्रेस करते हैं। प्रेस फोर्जिंग में हैमर के स्थान पर प्रेस यूज़ करते हैं। यह प्रेस हाइड्रोलिक प्रेस हो सकती है, मैकेनिकल प्रेस हो सकती है, स्क्रू प्रेस के थ्रू भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रोसेस में जो हमारा मेटल है उसे हम रिक्वायर्ड शेप प्रदान करते हैं। इसमें सिंगल कंटिन्यूस स्क्वीजिंग एक्शन भी होता है। अब अगर हम बात करें कि इसमें कितना हम प्रेशर लगाते हैं, तो इसमें धातु के ऊपर जो कि गर्म होती है, तप्त अवस्था में होती है, उसमें 1 टन से 25 टन प्रति वर्ग इंच तक का जो हम प्रेशर है इस पर लगा सकते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्ट में हमें शेप या रिक्वायर्ड जो प्रतिरूप हमारा बनता है वो लगभग ड्रॉप फोर्जिंग जैसा ही होता है। इस प्रोसेस को यूज़ में जब हम लेते हैं तो जो हमारे इसमें प्रेस है, दाबित्र जो होते हैं वो वर्टिकल प्रकार के होते हैं, लाइक हाइड्रोलिक प्रेस होते हैं, मैकेनिकल प्रेस होते हैं। तो यह हमारा प्रेस है। अब हम बात करें, इसमें देखिए डायग्राम में आपको समझाती हूँ। जो ऊपर की तरफ रैम है और नीचे बेस है हमारा, जो ये रैम है वो अप डाउन मूव करेगा, इसका जो मोशन होगा वो अप डाउन मूव होगा। इसमें देखिए येलो कलर का एरो बना हुआ है, इसमें ये बता रहा है कि जो हमारा ये रैम है वो अप डाउन मूव करेगा। ये मूविंग डाई होती है। और नीचे देखिए जिसमें वर्क पीस हमारा रखा है, वर्क लीनियर जो गाइड है हमारी जो बेस के ऊपर रखी हुई है वो हमारा फिक्स डाई होती है। अपर डाई हमारी पिस्टन इसमें लगा हुआ होता है जो अप डाउन मूव करता है। सेकंड डायग्राम में देखिए जो हमारा रैम है वो नीचे की तरफ आ गया है वर्क पीस की तरफ। जो हमारा थर्ड डायग्राम है यहाँ पर ये कम्प्लीटली जो अपर डाई है वो लोअर डाई से क्लोज हो गई है और जो मोल्डिंग है वो कंप्लीट यहाँ पर होगा। उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम डाई को अलग करेंगे और जो प्रोसेस है हमारा उसको हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। जो हमारी रिक्वायर्ड शेप है वो हमें मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या एडवांटेज होते हैं प्रेस फोर्जिंग में, फोर्जिंग प्रोसेस में। इसमें पहला एडवांटेज है हमारा हाई प्रोडक्शन रेट। इसकी जो उत्पादन दर है, प्रोडक्शन रेट है, वो ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें प्रयुक्त होने वाली जो एकल डाई है, एकल घात है, सिंगल स्ट्रोक है, वो धातु में अच्छी तरह से भर जाती है। इसलिए हमें हाई प्रोडक्शन रेट में उत्पादन होता है। अब हमारा सेकंड है मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो। जो इसकी हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट है या फिर जो हम इसमें ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसकी लागत भी कम आती है। थर्ड है हमारा नॉन स्किल पर्सन कैन वर्क इजीली विद दिस प्रोसेस। जो हमारा अकुशल प्रचालक है वह भी इसमें इजीली वर्क कर सकता है, उससे भी हमें अधिकतम उत्पादन मिल सकता है। वर्क कंप्लीट बाय हाई स्पीड। तीव्र गति के प्रक्रम से भी ये वर्क हम कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाई एक्यूरेसी वर्क। जो हमारी उच्चतम गुणवत्ता के साथ जो वर्क मिलता है वो प्रेस फोर्जिंग में हमें मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपसेट फोर्जिंग के बारे में। अपसेट फोर्जिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट प्लास्टिकली डिफॉर्म्स मेटल अंडर ग्रेट प्रेशर इनटू विद स्ट्रेंथ कंपोनेंट ऑफ अ वेरिंग साइजेस।
This forging process is ideal for longer shape where only one end of a part needs to be forged. मीन्स अपसेट फोर्जिंग को जब हम हिंदी में बात करें तो स्थूल वर्धन फोर्जिंग भी कहा जाता है। अपसेट फोर्जिंग में अपसेट फोर्जिंग प्रोसेस को हम मशीन फोर्जिंग प्रोसेस भी कहते हैं। यह जो हमारा धातु वर्कपीस है, जो हम मेटल यूज़ कर रहे हैं, उसके किनारों पर, हेड पर जो है इस विधि द्वारा हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। जो हमारा हेडिंग टूल्स होता है उसको यूज़ करते हैं। हेड मीन्स शीर्ष, उसका शीर्ष भाग। इस प्रक्रम में प्रेस द्वारा 1000 टन से 2000 टन तक का दाब लगाया जा सकता है। अपसेट फोर्जिंग में क्लोज्ड इम्प्रेशन डाई प्रयोग में ली जाती है। इसमें जो डाइज यूज़ होती है वो क्लोज्ड इम्प्रेशन डाई यूज़ होती है। ये डाइयाँ वर्क पीस को पकड़ने तथा उन पर जो हमें कोई डिज़ाइन बनानी है या कोई हमें छाप लगानी है या हमें कोई 1 2 3 ऑब्जेक्ट पे नंबरिंग करनी है, उसके लिए हम अपसेट फोर्जिंग को काम में लेते हैं, जिससे कि यह प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में आकर धातु जो कि गर्म है उसके सिरे से उसको पकड़कर दूसरे सिरे पर वांछित दाब लगाकर इस विधि को उपयोग में लाया जाता है। अब हम बात करते हैं इस प्रक्रिया में। देखिए ये हमारे इसमें हमने आपको डायग्राम दिखा रखा है। यहाँ पर देखिए हेडिंग टूल है जो कि शीर्ष टूल है हमारा। ऊपर देखिए फिक्स डाई है, ये हमारा स्टॉक है, ये हमारी मूवेबल डाई है। जब हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, प्रोसेस कैसे होता है, फोर्जन जो क्रिया है वो प्राय फोर्जिंग मशीन में काम में ली जाती है, जिन्हें अपसेटर्स भी कहा जाता है। यह प्राय क्षैतिज दिशा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कार्य करती है। इसमें डाई जो कि 2 भागों में बनी होती है प्रयोग में लाई जाती है। इस डाई का एक हिस्सा जिसे स्टेशनरी ग्रिपर डाई कहते हैं, मशीन फ्रेम पर यह स्थापित की जाती है, तथा दूसरा हिस्सा जो कि मूवेबल ग्रिपर डाई कहलाता है, जो मूव करता है। देखिए इसमें 2 डाई है, ऊपर की तरफ देखिए फिक्स डाई, नीचे की तरफ मूवेबल डाई है। इसमें जो स्ट्रोक है वो दोनों डाइयों के मध्य में पकड़ा जाता है। देखिए फिक्स डाई और मूवेबल डाई के बीच में स्टॉक लगा हुआ है। इसे अपसेटिंग फोर्जिंग प्रोसेस भी कहते हैं, जिसमें जो हमारी मूवेबल डाई है और जो हमारी फिक्स्ड डाई है की तरफ जो स्टॉक है वो गति करता है। जो गति है मूवेबल डाई कर रहा है, फिक्स डाई रखी हुई है, जो स्टॉक है वो गति करता है मूवेबल डाई के साथ में। जब दोनों डाइयाँ क्लोज्ड पोजीशन में होती हैं तब वे डाई कैविटी के अनुसार भर जाती है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कैविटी जो होती है उसमें वो जो स्टॉक है वो मूव कर रहा है मूवेबल डाई के साथ में। जो हमारा मेटल है वो जो कैविटी बनी हुई है उस ऑब्जेक्ट दोनों डाइयों के बीच में, उसमें वो मेटल भर जाता है अपसेट फोर्जिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग। इसमें जो हेडिंग टूल है वो स्टॉक की तरफ गति दी जाती है। जो हेडिंग टूल देखो इधर दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, उसको स्टॉक की तरफ एरो बना हुआ है, स्टॉक की तरफ इसको गति दी जाती है, जिससे डाई का जो सांचा है वो धातु जो है वो पूर्णतया उसमें भर जाती है। जो हेडिंग टूल है वह अपनी स्थिति में आता है। वह जो हमारी मूवेबल डाई है वो स्टॉक को छोड़ देती है, रिलीज़ कर देती है। इस प्रकार जो डाई है वो खांचे की जो शेप है उसके अनुसार वो अपना आकार ग्रहण कर लेती है। अब डायग्राम में देखिए पहला ऊपर वाला जो डायग्राम है उसमें ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। इसको प्रेस किया जा रहा है। हीडिंग डाई है, हीडिंग टूल है वो स्टॉक की तरफ मूव कर रहा है, मूवेबल डाई है वो मूव कर रही है स्टॉक की तरफ। तो ये एक तरह से प्रेस हो रही है। तो आप देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कंप्लीट, उसमें जो मेटल है हमारा वो जो हमारा फ्री एरिया है जो जिसमें हमें ऑब्जेक्ट बनाना है
उसमें वो कंप्लीट हो जाता है। थर्ड में देखिए वो एरो इस तरफ आ गया है क्योंकि प्रेस इस तरफ हो रहा है, अपसेट फोर्जिंग हो रही है ये। लास्ट में देखिए एक फिनिश्ड पार्ट, जो हमें जिस शेप का हमें ऑब्जेक्ट बनाना था उस शेप में ये ऑब्जेक्ट हमें मिल गया है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज की। तो इसमें हाई प्रोडक्शन रेट के साथ हमें वर्क मिलता है। इसमें इस प्रोसेस में बहुत ही कम व न के बराबर जो ड्राफ्ट है उसकी आवश्यकता होती है, जिससे पदार्थ जो मेटल है उसकी बचत होती है, और इसमें जो मशीनिंग प्रोसेस है उसमें जो हमारा खर्चा है वो भी कम होता है। अपसेट फोर्जिंग में इसे ऑटोमेटेड फोर्जिंग भी, स्वचालित फोर्जिंग भी कहा जाता है। ड्रॉप फोर्जिंग की अपेक्षा अपसेट फोर्जिंग में उत्पादन ज़्यादा प्राप्त होता है। इसमें जो हमें मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम आती है। इसमें जो फ्लैश है वह भी कम बनता है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं अपसेट फोर्जिंग की, जैसे हाई टूलिंग जो लागत है वो ज़्यादा होती है। इसके द्वारा जो हमारी जटिल आकृति की या जो स्वरूप हम नहीं बना सकते, मतलब असमरूप जो वर्क पीस होते हैं वो इसमें नहीं किए जा सकते हैं। स्टॉक जो होता है अधिकतम उसका जो डायामीटर है वो 250 mm तक ही अपसेट किया जा सकता है। यह भारी कार्यखंडों, भारी जो वर्क किए जाते हैं उसके लिए काम में नहीं ली जा सकती, क्योंकि इसको हैंडल करने में परेशानी आती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारा स्वेजिंग प्रोसेस। स्वेजिंग प्रोसेस is a forging process in which the dimension of an item are altered using die into which the item is forged. Swedging is usually a cold working process but also may be a hot work. अब हम बात करते हैं स्वेजिंग। व्हाट इज़ दी, मैंने आपको इंग्लिश में बताया, मैं अब इसकी आपको हिंदी में बताती हूँ कि स्वेजिंग क्या होता है। इस प्रोसेस को हम रोटेरी फोर्जिंग भी कह सकते हैं। इस प्रोसेस में जो हमारी राउंड बार्स होती हैं या ट्यूब्स, मीन्स जो छड़ होती हैं राउंड शेप में, नलियाँ जो ट्यूब्स होती हैं, उनके डायामीटर को कम करने के लिए स्वेजिंग प्रोसेस काम में लिया जाता है। इस डायग्राम में देखिए पीछे की तरफ जो बिलेट है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा बिलेट है, हम मटेरियल कहेंगे, राउंड शेप में जो है, या पाइप्स जो होती हैं या जो ट्यूब्स होती हैं, उनके डायामीटर को कम करने के लिए आगे देखिए मैंड्रल हो रहा है, मीन्स उसका डायामीटर जिस शेप में उसको लाना है, पहले पीछे देखिए राउंड शेप में है, उसका डायामीटर कम करते हुए देखो 1 2 3 4 डाइज हैं, उनके बीच में इसको मैंड्रल को आगे लाया जाता है इस शेप में। व्यास मतलब जो इसका डायामीटर है स्वेजिंग प्रोसेस से कम किया जाता है। इस प्रोसेस में धातु जो है, मेटल जो है, उसको गर्म अवस्था में वर्गाकार, वृत्ताकार, षटभुजाकार या अन्य कई प्रकार के आकार इसमें प्रदान किए जाते हैं। मैंड्रल देखिए यहाँ पर किस शेप में आ रहा है, षटभुजाकार, मीन्स हेक्सागन शेप में आ रहा है। यह जो प्रोसेस है वह गरम व ठंडा, हॉट एंड कोल्ड दोनों प्रकार से हो सकता है, परंतु यह मैक्सिमम कोल्ड वर्किंग प्रोसेस पर वर्क ज़्यादा करता है, क्योंकि हैंडलिंग में आसानी होती है, जो सरफेस फिनिशिंग है वो हमें अच्छी मिलती है। दोनों प्रोसेस के लिए काम कर सकता है, हॉट एंड वर्क, लेकिन मैक्सिमम ये कोल्ड वर्क के लिए किया जाता है, क्योंकि हैंडलिंग प्रोसेस आसानी से हो सकता है, सरफेस फिनिशिंग अच्छे से हो सकती है इसमें। इस प्रोसेस में जो हमारा डायामीटर है वो लगभग 50 mm तक सीमित रहता है। इसमें डाई के जो लंबे जो लाइफ होती है वो लंबी होती है, वह अच्छी सतह हमें मिलती है। वह ल्यूब्रिकेशन, इसमें हम जब ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं तो इसमें ल्यूब्रिकेशन की भी आवश्यकता होती है, ताकि नॉइज़ ना हो और जो हमारा प्रोसेस है वो अच्छे से वर्किंग में आ सके। यह प्रक्रम प्राय जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है उस पर किया जाता है।
तो जो भी हमारी ये फोर्जिंग प्रोसेस है, अपसेट जो स्वेजिंग प्रोसेस है हमारा, वो जो डायमेंशनल एक्यूरेसी है उसमें ज़्यादा मिलती है। अब हम एडवांटेज की बात करें तो जिसकी टूलिंग लागत, औजार की जो लागत है वो कम होती है, इसकी इनिशियल कॉस्ट भी कम होती है, इसमें जो वर्कर वर्क कर रहा है उसकी भी लागत कम होती है, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट कम आती है, उत्पादन इसमें अच्छा होता है। लेकिन एक लिमिटेशन है इसमें कि सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन के लिए ही सीमित है, मीन्स अनुप्रस्थ काट जो है वो समरूप होनी चाहिए, उसी तक ये सीमित है। थैंक यू।